रेणुका जी, आपकी संस्था का नाम है प्रगति महिला समाज दर्पण, जी। जो कि संपूर्ण भारत में कार्य करती है। आप बताएं, इस संस्था के माध्यम से रांची में आपने कहां-कहां काम किया है? रांची का पूछना चाह रहे हैं हम। रांची झारखंड की राजधानी है और इस राजधानी में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जो हमारी संस्था के कार्यक्रम के द्वारा छूटा रह गया हो। प्रत्येक पंचायत को हमने छुआ है। जैसे कि रांची और बुंडू, झारखंड की राजधानी रांची और बुंडू अनुमंडल में विभाजित किया गया और प्रत्येक अनुमंडल को आगे ब्लॉक, पंचायत और गांव में विभाजित किया गया। इसमें 18 ब्लॉक है रांची जिले में और 305 पंचायत है शामिल है। रांची अनुमंडल के तहत 14 ब्लॉक हैं और बुंडू अनुमंडल के तहत 4 ब्लॉक हैं। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये 14 ब्लॉक जो हुए, 14 प्रखंड जो हुए, 14 प्रखंड में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जो हमारे सामाजिक कार्यों के द्वारा छूता हो। वहाँ की किसी तरह की स्थिति हो, जैसे मानव तस्कर का मामला आ जाता था, लड़कियाँ यहाँ से पलायन हो रही हैं, उस मामले में कहीं खड़े हो जाते थे। कहीं कुछ प्रशिक्षण के मामले में कम से कम 4-5 ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ हमने महिलाओं को कारगर किया है। जिसमें उदाहरण के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि रातू ब्लॉक में मैंने जब नवीन जायसवाल विधायक हुए तो रातू ब्लॉक में हमने अल्पसंख्यक समुदाय में काम करना शुरू किया। 1700 महिलाओं को हमने प्रशिक्षण दिया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे नवीन जायसवाल जी माननीय विधायक थे, जो हमारे हटिया के विधायक हैं। उसके बाद हम खलारी में हमने 15 पंचायतों में काम किया। वहाँ के मुख्य अतिथि वहाँ के CMD रहे, के द्वारा हमको CSR का कुछ सहयोग भी मिला था। उसके बाद हम यहाँ काम किए आपका नामकुम ब्लॉक में। नामकुम ब्लॉक में तब काम किए जब हमारी राज्य की श्रीमती महुआ माझी जी, जो आज राज्यसभा की सदस्य हैं, वो हमारी महिला आयोग की वो चेयरमैन थी। तो हमने उनसे कहा कि कार्यक्रम वहाँ हमको करवाना है, तो उसमें क्या करती हैं। हमने बताया कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रगति महिला समाज दर्पण संस्था, उसके माध्यम से हमको 1500 महिलाओं को प्रशिक्षण देना है। तो बताइए कि 1500 महिलाएं, बोले हाँ, तो आप मेरी मुख्य अतिथि होंगी, उंगली पे गिन लेंगी हमारी सदस्यों की संख्या। तो मुख्य अतिथि के रूप में वो सम्मानपूर्वक आई और कार्यक्रम का संचालन की। उनके माध्यम से हमने वहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ करवाया। वो हमारी मुख्य अतिथि रही थी नामकुम में। उसके बाद फिर हमने और भी जगह कार्यक्रम किया, जैसे वरमांझी में कार्यक्रम किए तो सुबोध भैया के एक छोटे भाई थे सुनील श्रीवास्तव जी, उनसे मैंने फीता कटवाया। और बहुत सा ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा ही मैंने कार्यक्रम का संचालन किया है। जरूरी नहीं कोई विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो वही फीता काटेंगे, वैसा नहीं है। वहाँ के स्थानीय लोग भी जो प्रबुद्ध थे, समाज के अच्छे लोग माने जाते थे, उनको ही बुला के हमने कार्यक्रम का शुभारंभ करवाया था और काफ़ी अच्छे ढंग से कार्यक्रम का संचालन हुआ। महिलाएं काफ़ी कारगर हुई और काम अपना की। 6 महीना का हम लोग ट्रेनिंग देते थे। जैसे कि प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक ब्लॉक में हम 120 महिलाओं का एक ग्रुप तैयार करते थे, जिसमें 30-30 महिलाओं का 4 ग्रुप होता था। उसमें सिलाई, कटाई, बिनाई, एम्ब्रॉयडरी, जड़ी, डॉल मेकिंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, सिंधी, एप्लिक पेंटिंग, इनके विषय में से जो विषय के लिए उन लोग ज़्यादा इच्छुक होती थी उसका हम लोगों का ट्रेनिंग दिलवाते थे। अभी तक रांची ब्लॉक में खास करके हम ब्यूटिशियन और सिलाई के ही ज़्यादा लड़कियां आगे आई थी और उसका उनको हमने प्रशिक्षण दिया। मैंने हटिया में भी प्रशिक्षण दिया और मैं फिर आपका उसमें भी मुख्य अतिथि हमारे नवीन जायसवाल जी ही रहे। और आपका ध्रुवा का तो कोई ऐसा जगह नहीं था, वो तो महिला समाज दर्पण संस्था का आपको मैंने कहानी बता ही दिया था कि जब महिला समाज दर्पण संस्था था तो ध्रुवा का कोई ऐसा जगह नहीं था जो मेरा खाली था। अभी रांची जिले में 55 वार्ड है। वार्ड के तहत भी आपको बताएंगे कि कोई ऐसा वार्ड नहीं है जो मेरे द्वारा छूता रहा हो, जहाँ मेरी संगठन काम नहीं की हो। हमने संज्ञान में वहाँ की समस्याओं को नहीं लिया है और बहुत बारीकी से हमने लोगों को मदद किया। उसके लिए मैं पुनः फिर आपको बताना चाहूँगी कि इसके लिए ना कोई मैंने विज्ञापन किया, न आकाशवाणी, दूरदर्शन, वीडियो टेप, किसी का मैंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। सरकार का कोई सहयोग, सपोर्ट नहीं रहा। हम अपने निजी सहयोग से कार्यक्रम का संचालन करते हैं। अभी आपको ये जनजातीय परिषद के माध्यम से हमारा एक प्रोजेक्ट डाला गया है विद्यालय का, जिसमें आदिवासी विद्यालय चलाने की व्यवस्था की गई। आदिवासी विद्यालय का मामला आया है, वो भी प्रोजेक्ट डाला गया है, लेकिन
डिस्ट्रिक्ट में अभी वैकेंट है और वो अभी हमको प्रोजेक्ट फंड मिला नहीं है, लेकिन हमने एक प्रोजेक्ट डाला है उसके लिए। अब इसके ये कार्यक्रम का संचालन अगर हो जाएगा तो विद्यालय 2020 से विद्यालय चलाया गया था, तो छोटे मोटे कस्बे में चलाया गया था। जैसे कि 10-20 बच्चे बैठते थे बोरे पर, वो गरीब आदिवासी कस्बे के बच्चे होते थे, इनको हम लोग अपने निजी सहयोग से पठन पाठन की व्यवस्था, लिटरेसी किट वगैरह दे के शिक्षा का एक नया सिस्टम से उन लोगों को पढ़ाते थे और इंग्लिश पर ज़्यादा महत्व देके, जबकि बच्चे अंग्रेजी का अभिभावक होते थे। ये हुआ और वो कार्यालय अभी चल रहा है हमारा, जहाँ वास्तु विहार का है उससे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो कदम टाल में हम लोगों का विद्यालय है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और उसके लिए शिक्षिका को हम लोग मानदेय राशि भी नहीं दे पाते हैं, कभी देते कभी नहीं दे पाते हैं। जहाँ भवन है उसका भी किराया कभी दिए नहीं दिए, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ फंड आने से उसका संचालन हम लोग अच्छा से भली भांति करेंगे और बच्चे भी काफ़ी उत्सुक हैं कि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन व्यवस्था मेरी चरमराई हुई है। उसके बाद कहीं भी किसी तरह का कोई समस्या आता है रांची जिले के अंदर, किसी भी पंचायत से हो, ब्लॉक से हो, कहीं से भी, 14 प्रखंड की बात हम आपको बता दें कि किसी तरह का समस्या अगर हमको 2 बजे रात को भी कोई महिला फ़ोन कर देती है कि मैडम इस तरह का समस्या है, उसके समाधान में अपना हम पूरा जीवन लगा देते हैं। उसके लिए नहीं किसी तरह का उनसे शुल्क लिया जाता है, न व्यवस्था दी जाती है। हमको जैसे सूचना मिलती है, वो थाने का मामला हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का विभाग हो, शैक्षणिक मामला हो, पारिवारिक उलझन हो, सामाजिक प्रतिरोध की भावना हो, किसी तरह का काम होता है, हम वहाँ स्वेच्छा से मेरी संगठन उनको मदद करती है। और मेरा प्रयास रहेगा कि रांची जिला ही क्यों, झारखंड का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ हम काम नहीं करेंगे और इसी तरह का कार्यक्रम हर जगह चलाने का मेरा प्रावधान है। प्रगति महिला समाज दर्पण संस्था हर परिस्थिति में सबके साथ खड़ी रहती है, सम्मान के साथ खड़ी रहती है। अभी अगला कार्यक्रम हमारा चुनाव आने से पहले, ये भी पंचायत और नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है, उसके पहले हम एक कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं, जानो अपना हक। उसमें महिलाओं को ये बताना है हमको कि अपने प्रतिनिधि चुनने से पहले आप वहाँ की व्यवस्था को देखिए और एक अंदाज़ा लगाइए कि हम किसी के प्रलोभन में नहीं, आपका ये अधिकार है, इसका हनन नहीं होना चाहिए। मत देने का अधिकार आपका अपना अधिकार है और बहुत सोच बूझ के, बहुत समझ के एक अच्छे प्रत्याशी को वोट दिए ताकि आपके वार्ड में किसी तरह का कोई क्षति न हो, सरकार का जो सुविधा है आपके दरवाजे तक मिल पाए, वैसे प्रत्याशी को आप चुनिए। इसके लिए कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे, उसमें भी आप लोगों का सहयोग होगा तो बहुत अच्छी बात है। और आपके माध्यम से ही विज्ञापन का काम हम करवाना चाहते हैं ताकि आपके माध्यम से लोगों को ये जानकारी हो कि इस तरह का कार्यक्रम महिलाओं का प्रगति महिला समाज दर्पण संस्था। और जहाँ तक रही महिलाओं का समस्या का जो बात हमने आपको बताया कि प्रताड़ना का मामला आता था, अभी भी आता है, तो उस प्रताड़ना में हम सर्वे किए हैं तो 75% महिलाएं प्रताड़ित नहीं हैं, यहाँ पुरुष भी प्रताड़ित है। तो इस प्रताड़ना में अब हमको लगता है कि महिलाओं को एक सेमिनार के माध्यम से बताना होगा, अब तुम लोग विशेष तरीके से जागो और दुनिया आंधी नहीं है, कंप्यूटर का ज़माना हो गया है, सब लोग अब मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है, पुरुष प्रताड़ित क्यों होंगे। और हम सरकार से ही मांग किए हैं कि भाई अब बहुत हो गया महिलाओं का, हम तो सुरक्षा दे दे के अब तो बूढ़े हो गए, बाल पक गया। अब कुछ पुरुषों को भी हम सहयोग देना चाहते हैं कि वैसा पुरुष जो बेचारा कुछ कर भी नहीं पा रहा है और भुक्तभोगी हो रहा है, तो उसके लिए एक पुरुष आयोग का भी गठन झारखंड सरकार को करना चाहिए, ये मेरी ओर से निवेदन है। तो और भी कुछ आपको बताना चाहेंगे, जितना भी यहाँ प्रखंड 14 प्रखंड में जितना प्रखंड है, 14 ब्लॉक में हमने कुशल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया है। शहरी क्षेत्र में शहरी स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया, जिसमें कि हमको जहाँ जहाँ के सदर हॉस्पिटल के सीएस थे, सिविल सर्जन लोग का सहयोग मिला, सपोर्ट मिला और गरीबों को हमने कमल वितरण करवाया, खिचड़ी खिलवाया और रोग के बारे में बताया। और ख़ास करके जो जानलेवा बीमारियां हैं उसके बारे में हमने प्रत्येक गांव और प्रत्येक कस्बे की महिलाओं को बताया कि बच्चों का मृत्यु दर कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। इस पर मैंने सेमिनार के माध्यम से महिलाओं को जानकारी दी और हमने डायन विषाही पर भी हमने बहुत किया है। उसके रोकथाम के लिए मैं आगे आई और हमने जिस गाँव में ज़्यादा बच्चे मरते थे और डायन प्रलोभन दे के लोग तमाशा करती थी, हमेशा झगड़ा होता था, तनाव होता था, मारपीट होता था, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, वैसी परिस्थिति में उस गाँव में जबरन जाके और ये हम बताते थे कि डाइन नहीं है, बच्चा आपका क्यों मरा, उस पर एक आपको हम बताएंगे। पूछती कि कैसे मृत्यु दर कैसे कम होगा। हमने बताया कि देखिए, जो गर्भवती माता होती हैं वो जो बच्चे को जो पहला जो आहार दूध जो होता है तो लचीला जैसा होता है, तो उसको लोग उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको धो के फेंक देती हैं।
उसको नहीं फेंकना है। उस कोलेस्ट्रॉल में जो लिचलिचिया जैसा पहला दूध जो माँ का होता है, गर्भवती महिला का, वो दूध जो बच्चे को पिलाएंगी तो 6 जानलेवा बीमारी से बचने का व्यवस्था है। जब से हमारी बात को लोग फॉलो की तब से मृत्यु दर कम हुआ। ये एक बहुत बड़ा मतलब सोचिए हमारे लिए सौभाग्य की बात हुई कि वहाँ तनाव भी कम हो गया। कोई डाइन नहीं, कोई विसाही नहीं, ये सब अंधविश्वास में मत पड़िए। और अंधविश्वास को भगाने का हमने भरपूर प्रयास किया है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। रांची का कोई ऐसा पंचायत नहीं है, समझिए कि 305 पंचायतों में कोई ऐसा पंचायत नहीं है इस जिला के अंदर जहां हमारा कदम नहीं गया हो और हमारी संगठन का टीम नहीं गया हो और उनको ये कारगर नहीं किया हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हुई आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, पूछने के लिए, जानकारी लेने के लिए। और आप सबों को मेरा झारखंड प्रदेश की ओर से जोहार।